आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो को मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि मुझे बनाना पड़ गया, क्योंकि संपत्ति मेरी ही है और इसको दिखा करके कुछ लोग अपने बेटे की शादी करना चाह रहे हैं ताकि उसको ज़्यादा संपत्ति मिले। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ फोर आइज कहता है कि खरीदने वालों को देख समझ करके कोई चीज़ खरीदना है। यदि कोई लड़की वाला किसी लड़के को खरीदना चाहता है तो उसको सारी चीज़ों को वेरीफाई करना है, क्योंकि एक बार चीज़ें खरीद लेने के बाद फिर उसको लौटाने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट और अमेजन से नहीं खरीदा जा रहा है कि 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को देख समझ करके खरीदना है। दहेज के लिए अभी क्या हुआ ना, ये इसलिए ये मसला मेरे सामने मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और वो ये कह रहे थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया किसी लड़के के लिए और कह रहे थे लड़का कैसा है, आपका वहाँ घर है, और ये बता रहे थे जो ये सब संपत्ति है और संजोग से वो संपत्ति मेरी है, मेरे नाम से रजिस्ट्री है। तो मैंने उन लोगों को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा वेरीफाई कर लीजिए, मैं किसी दूसरे को क्यों बोलूं भाई, तुमको दहेज देना है तो तुम सोचो, तुमको क्या करना है नहीं करना है तुम समझो। लेकिन मेरी संपत्ति थी तो मैंने बोल दिया वो मेरी संपत्ति है। तो मुझे लगा कि इस वीडियो को लाना जरूरी है, क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, कुछ लोग मेरी ही संपत्ति को अपनी संपत्ति बता रहे हैं। तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, इसलिए हमने इस वीडियो का टैगलाइन रखा है, दूसरों की संपत्ति को अपना बनाना कहाँ तक सही है। इसलिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ये वीडियो है। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है वीडियो में। कहने वाला कौन है, ये रुपोली का जयचंद है। अभी ये जिसका जो नाम मैंने जयचंद रखा है, क्यों रखा है, इसी वीडियो में है और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगी। जिसको ले लेकर के इसने उल्टा सीधा काम किया है वो सब लोग इसके विरोध में चले गए, क्योंकि उसने किसी की मर्जी नहीं ली थी, यूं ही सबका फर्जी सिग्नेचर कर दिया इसने। इसका नाम है अमरदीप कुमार सिंह और बेरोजगार बेटा है अजितेश कुमार। यह व्यक्ति, ये घर है, आप इस घर को देख रहे हैं, ये मेरे नाम से रजिस्ट्री है। इस घर को बनाने खरीदने की बात आज से 2-3 साल पूर्व हो गई थी। तो जब इसको खरीदने की बात हो रही थी तो ये बेरोजगार लड़का हमको कहता है तुमको तुम्हारी पत्नी और बच्चा के लिए इस घर को नहीं बनाने देंगे। तो मुझे लगा कि ये तो पहले बेरोजगार था, अब ये पागल हो गया है। ये हमको रोकने वाला कौन होता है, हम अपनी पत्नी और बच्चा के लिए घर बनाए, अरे घर ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें हमको शिफ्ट करना है। तो ये मानसिक संतुलन खो दिया है, पागल पागल हो गया है। रांची तांची सब जगह से पता नहीं इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इसलिए इन लोगों को रांची में रहने वाले लोग कुछ ज़्यादा ही पसंद हो रहे हैं। तो उस पर हम नहीं चलते हैं, मुख्य मुद्दा पर आते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये घर मेरा घर है, ठीक है। जब इसको मैंने खरीदने की बात 2-3 साल पूर्व की तो यह व्यक्ति हमको कहता है तुम्हारी पत्नी बच्चा के लिए घर नहीं बनाने देंगे। तो उसी समय मैं समझ गया था कि इसका मानसिक संतुलन खो गया है, ना तुम इसके मालिक हो ना हम खरीदने वाले हैं। तो क्या सब मसला है, आगे देखते हैं। हमने बता दिया कौन दो व्यक्ति है, ये दूसरों की संपत्ति को अपना संपत्ति बता बता करके अपना खेला कर रहा है। तो उस पर हमें नहीं जाना है, मुख्य मुद्दे पर आते हैं। देखो, ये जो घर है जिसको हमने खरीदा है, ये लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ये खाता संख्या है 87 और खेसरा संख्या है 259। जब आप बिहार सरकार के वेबसाइट पर जाएंगे तो आप इसको चेक कर सकते हैं। रुपौली में थाना के आगे जितनी भी जमीन है उसका जो खाता संख्या है वो है 87 और खेसरा संख्या है 289। ठीक है। रुपौली थाना के आगे में हॉस्पिटल से दक्षिण और ब्लॉक से पश्चिम, वहाँ जितनी भी जमीन है वो इसी खाता संख्या 87 और इसी खेसा संख्या 289 का है। वहाँ जो भी घर उर है उसका मालिक कौन है, श्री सुरेश कुमार मंडल। आप वेरीफाई कर सकते हैं। ग्राम है इसका गोपालपट्टी, वार्ड नंबर है 10, फलका कटिहार, और ये उसका मोबाइल नंबर है। ठीक है। और ये जो घर है, कोई घर होता है कोई कहीं रहता है, वहाँ कोई न कोई रहता है। ठीक उसी तरह से जैसे इस घर में मैं नहीं रहता हूँ, अभी बैंक है। हमने इसको, अभी तक मैं वहां इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि इसको तोड़ के मुझे कम्प्लेक्स बनाना है, बैंक हटेगा तो मैं इसको कम्प्लेक्स बनाऊंगा। तो वो हमको जब बोल रहा था कि नहीं बनाने देंगे नहीं रहने देंगे तो हम हंसने लगे। अरे घर ऑलरेडी बहुत 50 साल पुराना है, 30 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, इसका सारा चीज बेकार हो चुका है। और जब हम बनाने जाएंगे तो तुम रोकोगे तो फिर तुम्हारे साथ दूसरा व्यवस्था करेंगे ना। ठीक है। तो अब पागल हो गए हो तो तुम्हारे साथ हम पागल पागल नहीं खेलेंगे। तुम पागल तरह वहां करके खड़ा हो जाओगे तो हम तुमसे पागल पागल नहीं खेलेंगे, हम तुमको अरेस्ट करवाने का व्यवस्था करेंगे ना। ठीक है। और बेरोजगार बेटा कौन है, अजितेश अमर। यही कहता है तुमको आने नहीं देंगे, तो हमको हंसी लगता था। अरे तुमको इलाज कराने की जरूरत है। ठीक है, हो गया। आपने देख लिया मालिक कौन है, ये है। बाकी लोग वहां कैसे रह रहे हैं ये उन लोगों से पूछा जाए।
आप जब कभी इस व्यक्ति के घर पर जाएंगे तो आप इसी घर के व्यक्ति जो यहाँ बोल रहे हैं कि हम रहते हैं, आपको प्रॉपर्टी खरीदते हुए बात करते हुए नजर आ जाएंगे जब आप जाएंगे। तो हो सकता है अगर आप 10 बार गए तो 5 बार यह व्यक्ति आपको वहीं मिल जाए, यहाँ जो लोग हैं। तो यहाँ क्या कहता है, उस मसले पर मत जाइए। यहाँ कोई ऐसी जमीन नहीं है जो इनके किसी भी पूर्वजों के नाम पर हो। यह जमीन सिर्फ मेरे नाम पर है, ठीक है, मेरी वाइफ के नाम पर है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर इस जमीन को दिखा करके, अब देखिए ये जो व्यक्ति है, इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ, मैंने मोटेशन के लिए अप्लाई किया। ऐसे मुझे मोटेशन और रसीद की कोई आवश्यकता नहीं। मोटेशन की आवश्यकता बिहार सरकार को होती है, क्योंकि बिहार सरकार को रेवेन्यू चाहिए। एक व्यक्ति को अपने जमीन के मालिकाना हक के लिए मोटेशन और रसीद की आवश्यकता नहीं है। मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मोटेशन की आवश्यकता बिहार सरकार को होती है, क्योंकि बिहार सरकार को चलाने के लिए अपने राज्य में रहने वाले लोगों से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इसने क्या किया, इसके पास कोई पेपर नहीं है। ये जो व्यक्ति है इसके पास कोई पेपर नहीं है, ना इसके पास है, ना ही इनके पिता के नाम से कोई पेपर था। जो पेपर था उसको मैंने परचेज कर लिया, ठीक है, जिससे इनका दावा क्रिएट होता था, हुआ नहीं होता। अगर वो व्यक्ति कोर्ट में जाते तो एडवर्स पोजीशन क्या कहता है, एडवर्स पोजीशन कहता है जिस दिन हम किसी कोर्ट में जाएंगे उससे पूर्व 12 साल, तो इनका पोजीशन क्रिएट भी नहीं हुआ, ये कभी किसी न्यायालय में गए भी नहीं जो आज कोई दावा भी कर सकता है। तो जो पहला शर्त है पोजीशन के लिए कोई न्यायालय हमें जाना पड़ता है, जहां पर ये चीजें क्लियर होती थी। ये पहला स्टेज था, हम जाते फिर वहां फैसला होता तब निकलता, तो वो सब कोई चीज नहीं हुआ। वही उनके नाम से रजिस्ट्री थी, जिसको रजिस्ट्री नहीं थी, नाम से एग्रीमेंट था, जिसको हमने परचेज करके खेला को ही खत्म कर दिया। तो अब आते हैं इस पर। यहाँ पे कुछ व्यक्ति का नाम आप देख रहे होंगे। जब मैंने इन सभी लोगों से बात की, क्योंकि अभी केस फाइल होना है, तो मैंने एक बार सोचा चलो बात कर लेते हैं इसको प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। तो पता चला कि इन लोगों ने कोई दस्तखत करके नहीं दिया है, इसने अपने मन से इन लोगों का नाम डाल दिया है। ये तो अब सीओ साहब का जो ये कर्मचारी है, ये अब आपको आ करके अब बताएगा ना, केस तो अब सबके ऊपर फाइल होना है, यह आ करके बताएगा यहाँ कि, और ये व्यक्ति लोग, वैसे हमने इनको कहा है कि आप आकर के कोर्ट में कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, हमको तो आपसे कोई मसला नहीं, तो ये लोग तैयार हैं। अब बाकी चीज कोर्ट में देखा जाएगा कि ये क्या करते हैं। तो ये स्थिति है। तो ये था, इस व्यक्ति का फर्स्ट टारगेट था कि मेरी जमीन है, इसने बरगलाया किसको, अंचलाधिकारी रुपोली के कर्मचारी को। और कर्मचारी जो नई नई नौकरी करने आया था, ज्यादा उसको समझ नहीं थी, और वो क्या किया, गड़बड़ा गया, वो समझा ही नहीं। अब क्या बातें हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं या कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं, ये बात की बात है, लेकिन उसने तो बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिख दिया ना। अब तो ये मसला कोर्ट में जाएगा। तो इस व्यक्ति का फर्स्ट टारगेट था रुपोली अंचलाधिकारी। हालांकि जब इसने मुझे वापस लौटाया, मेरा मोटेशन नहीं किया, तो मेरे लिए खुशी की बात थी, ना करो ना, जमीन मालिक रेवेन्यू देगा मेरे बदले में, क्योंकि ऐसा थोड़े है उसके नाम पे ये मैंने पूरी प्रॉपर्टी थोड़े खरीदी है। रुपोली चौक पर जितनी जमीन और घर है उसमें से हमने कुछ हिस्सा ही खरीदा है। जमीन मालिक खुद ब खुद और घर मालिक खुद ब खुद केस कर देगा सरकार के ऊपर कि जब हमने बेच दिया तो फिर इसका हमसे क्यों मोटेशन, क्यों क्या कहते हैं, रेवेन्यू लिया जा रहा है, ऑटोमेटिक फिर इसको मोटेशन मेरे लिए करना पड़ेगा। तो ये बात की बात होगी, इसका फर्स्ट टारगेट था, ये बरगलाने में पूरी तरह से सफल रहा। अब आगे चलते हैं। दूसरा टारगेट हुआ इसका, इसका भ्रष्ट शाखा प्रबंधक और इसका भ्रष्ट कुछ अधिकारी। ये है द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का सहकारी भवन, ठीक है, और ये है वहां का भ्रष्ट शाखा प्रबंधक सब जो उसमें काम करता है ब्रांच में। इसको ये बरगलाया कि ये जो है हमारी पारिवारिक संपत्ति है, ठीक है। पारिवारिक संपत्ति अगर ये इसके परिवार के किसी व्यक्ति के नाम पर होता तो ये पारिवारिक संपत्ति होती। इस बैंक का केवल एग्रीमेंट था जो धोखे से हो गया था, क्योंकि ये बैंक को कोई पेपर दिया ही नहीं गया था एग्रीमेंट करने के लिए। नया शाखा प्रबंधक साफ कहता है कि इस बैंक में जितने भी शाखा प्रबंधक है और यहाँ भी जो कुछ लोग बैठे हुए थे जो एग्रीमेंट कर रहे थे, वो सभी के सभी भ्रष्ट और चोर थे। ये जो नए शाखा प्रबंधक श्री गौतम है, इन्होंने स्पष्ट रूप में भारत सरकार के, बिहार सरकार का जो सबसे ताकतवर फोरम है लोक शिकायत, उसमें लिखित उन्होंने दिया है, ठीक है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो श्री गौतम कह रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक के, ठीक है।
तो जो ये बैंक गया, एग्रीमेंट खत्म हुआ, तो इस बैंक को हमने खाली करने के लिए कहा हुआ है। अरे क्योंकि यहाँ हमको कॉम्प्लेक्स बनना है, चूंकि उनके पास पेपर नहीं था तो उन्होंने, इस बैंक की उतनी औकात नहीं है कि ये किसी भी पेपर वाले इंसान के साथ एग्रीमेंट करके घर रह सके। इस बैंक की औकात 2-3 हजार से ज्यादा भाड़ा देने की नहीं है। तो ये हमेशा ऐसा घर ढूंढती है जिसके पास पेपर नहीं हो, धोखे से ये एग्रीमेंट कर लें। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, शाखा प्रबंधक कर रहे हैं कि हमारी औकात नहीं है कि हम किसी को भाड़ा दे सकें। तो हम वैसे गलत लोगों को चुनते हैं जहां हम जाकर के भाड़ा दे सकें। ठीक है, तो ये जो भ्रष्ट इन लोगों के साथ मिलकर, तो दूसरा टारगेट अमर सिंह का कौन हुआ? ये दोनों हुआ, ये उसका दूसरा टारगेट हुआ। क्योंकि यहाँ के शाखा प्रबंधक लोग भ्रष्ट थे तो ये इसकी बातों में आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी केस फाइल हो रहा है, तो इससे हम अच्छे से समझते हैं। ऐसे हम खुद बैंक में मैनेजर हैं, इसको पता ही नहीं है इसका क्या हश्र होने वाला है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसका तीसरा टारगेट जो है वो है दहेज के लिए। कल ही एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो किसी रिश्ते की बात कर रहा था। तो जब रिश्ते की बात कर रहा था तो कहा कि वहाँ है उनका सारा चीज, आपके जान पहचान के ही हैं, थोड़ा सा बरतुहारी कर दीजिएगा। तो पता चला कि मेरी ही संपत्ति को वो उस लोगों का अपना बता रहा है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। भाई मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, हम उन लोगों से संबंध तोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सारा का सारा पूरा का पूरा खानदान पागल है। इसलिए रांची जैसे जगह के पागल खाने सब इसको पसंद आ जाते हैं। ठीक है, मेरा इन लोगों से कोई मसला नहीं है, मेरी जहाँ तक इन लोगों से लड़ाई ही चलेगी, क्योंकि इन्होंने मेरी संपत्ति को अपनी संपत्ति बताया है। हमने कोर्ट में केस भी फाइल किया हुआ है इसके विरुद्ध, क्योंकि इसने मेरी जमीन पे खड़ा हुआ था। और दूसरा, अब ये बताया है तो एक अलग से इसके ऊपर सिविल केस भी हम करने जा रहे हैं। क्रिमिनल केस हम पहले ही इसके ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, और हम वहाँ अभी इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसमें बैंक है, हमको तोड़ के कम्प्लेक्स बनाना है। तो झूठो काम में जाने आने में 1,000 रुपया फ्यूल क्यों खर्चा करूँ? एक कार से अगर मैं 100 किलोमीटर भी जाता हूँ तो 1,000 का पेट्रोल खर्चा होने वाला है। तो नेक्स्ट टारगेट इसका कौन है? इसका नेक्स्ट टारगेट आने वाले लोग हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, यहाँ कोई संपत्ति इसकी नहीं है, ये खुद किराए के मकान में रहता है। यही वजह है कि जब आज से 2 साल पहले आगे का घर तोड़ा गया तो 2 साल तक इन्होंने आगे के घर को जोड़ नहीं पाया, जब तक जमीन मालिक की अनुमति नहीं मिली। इधर इसको जमीन और घर वालों की अनुमति मिली है तो ये आगे से उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा है। गाये बगाए बगल के पुलकित मेहता है, उससे भी इसकी लड़ाई चलती रहती है, हर जगह लड़ाई चलती रहती है। कुछ दिन पहले इन्होंने एक जालो यादव था, उसकी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बताया, जो गांव में खेत था। फिर इसकी लड़ाई होती है, मारपीट होता है, ये उसकी संपत्ति तो छोड़ता ही है ये लोग, और अपनी भी संपत्ति छोड़ के भाग जाता है। यही ये लोग का कहानी है, हर जगह दूसरे की संपत्ति को अपना बताना। इस तरह से ये लोग पगलाते रहता है। तो उस पगलकंथी में नहीं जाना है। आप नेक्स्ट टारगेट है वहाँ जो मेरी संपत्ति को अगर दिखा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ 4I कंसेप्ट करता है, आप चीज़ों को देख समझ करके खरीदें। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे, आप खरीद लिए, तो आप कल आ करके आकर हम कहेंगे कि ये संपत्ति दिखा करके दिया भाई तो हमको ठग लिया, तो ये सब आप हमें नहीं कहेंगे। ये एक चेतावनी है, आप इसको अच्छे तरीके से समझें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।